हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आज हम लोग पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग कैलकुलेट करना सीखेंगे कि जैसे कि मान लो कि कोई रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग, ये यूनिफॉर्म हो या ना हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। देखो हम लोग प्रूफ में देखेंगे तो बच्चों हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी रहता है, स्केलर। ठीक है, अब ये जैसे ही स्केलर रहता है तो हमें क्या समझ में आया सर, स्केलर मतलब कि डायरेक्शन के बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। तो अभी ये देखो भाई, जैसे हमने ये रिंग लिया, इस रिंग पे बच्चों अगर हमें इस जगह पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सर इस रिंग को हम बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं। अभी हर एक हिस्से के कारण इस जगह पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उन सबका जो पोटेंशियल आएगा उन सबको क्या कर देंगे, ऐड। अब यहाँ पे देखो भाई, हर एक हिस्सा, तो मैंने क्या कहा, पहले हम लोग ये देखते हैं बच्चों कि हर एक हिस्से से दूरी कितनी पड़ेगी इस पॉइंट की। भाई ये दूरी हो गई x, ये दूरी हो गई कितनी a, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों ये दूरी कितनी हो जाएगी, √x² + a²। तो बेसिकली जो अपना r है वो किसके बराबर हो जाएगा, √x² + a²। ठीक, अभी हमने कहा है यहाँ पे कि सर देखो अगर हम देखें तो इस पूरी रिंग का हर एक पॉइंट ही इतनी ही दूर है x इस पॉइंट P से। ठीक है, तो मीन्स हर एक पॉइंट के लिए r की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। डायरेक्शन के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों मैंने बताया था कि डायरेक्शन के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है, और वो वहाँ पे जो मैंने इससे पिछले वीडियोज़ में प्रूफ दिया है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पोटेंशियल का तो एक सिंपल सा पॉइंट की वजह से कितना हो जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा Q/R। अभी हमने कहा कि सर K तो सबके लिए सेम, Q की जगह क्या लिख दिया, dq स्मॉल चार्ज ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय दूरी कितनी, दूरी होगी √x² + a²। अभी आप देखो बच्चों, ये हो गया किसी एक छोटे से पार्टिकल के कारण इस जगह पे पोटेंशियल। अभी हम क्या कह सकते हैं, अभी हम कह देंगे सर इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखो k कांस्टेंट √x² + a²। भाई यहाँ पे x कांस्टेंट है, ये देखो, ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट हो गए, बच गया कौन, dq। तो अल्टीमेटली अगर हम पोटेंशियल ऑफ v लिखेंगे पॉइंट P पे तो हम क्या कहेंगे, k कांस्टेंट बाहर आ गया, नीचे क्या बाहर आ गया, √x² + a² इंटीग्रेशन dq। ठीक है भाई, अब ये टर्म बच्चों आपको देखने से लगने लग रहा है कि इंटीग्रेशन dq मतलब कि नेट चार्ज q। ठीक, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आंसर हो गया, kq/√x² + a²। बच्चों इसमें आप लोग एक चीज़ देखोगे तो हम लोगों ने कहीं पे भी ये एजम्पशन नहीं लिया है कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, कैसी भी रिंग हो, ये फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है। जबकि इससे पहले जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था बच्चों, वो सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए वैलिड था। ठीक है, और एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। यहाँ पे आपको जैसा भी, अगर मान लो कि आपका चार्ज पॉजिटिव है तो क्यों पॉजिटिव रख देना, नेगेटिव तो नेगेटिव रख देना। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।